हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 9th में सिलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो हम लोगों ने कल लाइव पढ़ा था उसके आगे के। चलिए देखिए, सिलेंडर क्या होता है। 3 सरफेस होते हैं उसमें, हम लोगों ने पढ़ा था कल। देखिए क्वेश्चन नंबर देखें 8। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो मेटल सिलेंडर, एक हॉलो मेटल सिलेंडर है, ओपन एट बोथ एंड। देखिए हॉलो सिलेंडर है, दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, दोनों तरफ से ओपन है। एक्सटर्नल रेडियस 8 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी R2 हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट हमें दी हुई है 10, ओके। और इसका टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 338 पाई। टेकन R टू बी इनर रेडियस, अगर इनर रेडियस R है obtain an equation in R and use it to obtain the thickness of metal in the cylinder। और मुझे मेटल की जो थिकनेस है वो बतानी है। देखो बेटा, टीएससी क्या होता है? सभी जगह का एरिया, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। ये एरिया 2 पाई R2H, ये एरिया 2 पाई R1H, और ये रिंग्स क्या होती हैं? रिंग्स होती हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 338 पाई। ये दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, हॉलो सिलेंडर में 2 रेडियस होती हैं क्योंकि 2 सर्कल होते हैं, ठीक है। हाइट सेम होती है, अंदर वाले सिलेंडर की और बाहर वाले सिलेंडर की हाइट सेम होती है, रेडियस अलग अलग होती है ना। पाई हम कॉमन लेके काट देंगे सभी का। R2 हमें दिया हुआ है 8H हमें दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू R1, हमारे पास R है, जो अंदर की रेडियस है उसे इन लोगों ने R कहा है। ये हमारे पास 10 है, 2 8 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 338। ये आपका 80 हो गया, ये आपका 20R हो गया, प्लस 2 ये 64 हो गया, अंदर जाएगा तो 128 माइनस 2R स्क्वायर 338, ओके। इसके बाद देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बदल ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये माइनस करेंगे तो आप कह सकते हो 338 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लो, 208 इज इक्वल टू 0, 2R स्क्वायर माइनस 20R, और ये आपका हो जाएगा 130, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड दे दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 10R माइनस प्लस 65। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी R में। इसे हम सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू हो जाएगी। एक बार फिर से सब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं फिर से। ये हो गया बाहर वाला
CSA, ये अंदर वाला CSA, और ये आपका 2 रिंग्स ओपन एट बोथ एंड है। देख लेते हैं एक बार। ओपन एट बोथ एंड है, ठीक है, ओके। रेडियस बाहर वाली R2 8 दी हुई है, ये 10 दिया हुआ है, 80 20R, और ये आपका 2 R स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो गया 20R 80 128 2R स्क्वायर 338। नेगेटिव है पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव है ये उधर जाएगा 208 सही है। 208 अगर माइनस करेंगे तो आपका 130 हो जाएगा। 130 होने के बाद 2 से हमने डिवाइड दिया, ठीक है, तो ये आपका आ गया। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। इससे हमें मिल जाएगा R, और फिर 8 में से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि थिकनेस हमें बतानी है, ठीक है। इक्वेशन इन R बतानी थी, इक्वेशन इन R हमें बतानी थी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है, और थिकनेस बतानी थी। थिकनेस हम लोग कह सकते हैं, थिकनेस के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि थिकनेस हमने x कह दिया तो R प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 माइनस एक्स। R की जगह पर आप 8 माइनस एक्स रख सकते हो, 8 माइनस एक्स पावर 2 माइनस 10 8 माइनस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 0। ये से हम खोल देंगे, x में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अ सिलेंड्रिकल वेजल विदाउट लिड, एक सिलेंड्रिकल वेजल है विदाउट लिड हैज टू बी टिन कोटेड ऑन इट्स बोथ साइड इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 70, जो रेडियस है बेस का वो 70 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है हमें दी हुई है 1.4 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग एट द रेट हमें दिया है 3.5 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 3.5 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम इसका, अच्छा ये ओपन है कि क्लोज है, थोड़ा सा ये देखें आइडिया। इन्होंने ये नहीं दिया है कि ओपन है क्लोज है, यानी कि हमें ये सॉलिड मान के चलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है ओपन, ठीक है, तो ही आप ओपन माने, अदरवाइज आप इसे सॉलिड कहें, यानी दोनों एंड पर आपका ये कवर किया हुआ है। तो इसका TSA कहलाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई R कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा H प्लस R, 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारा 70 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 0.7 कह सकते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर में कहा गया तो सेंटीमीटर में रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 70, और ये आपका हो जाएगा H दिया हुआ हमें 140 प्लस 70, ये कट जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 44 0 इंटू 21 0, मल्टीप्लाई करेंगे 00 41 21 4 जा 84 84 4 8 84 प्लस 4 सॉरी 84 प्लस 8 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं नाउ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 3.5 रुपीज़। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है, जो पेंटिंग हो रहा है वो है हमारा 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3.5/1000, तो जो हमारे पास आया है 92400 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3.5/1000 इंटू 92400, ये 2 जीरो जाएंगे,
ठीक है, पॉइंट से एक और जीरो बढ़ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 का, 9 2 4 में 35 का मल्टीप्लाई, तो आप कह सकते हो 5 4 जा 20, 2 10 12 2 1 45 46, मल्टीप्लाई 12 1 6 7 27 0 4 3 2 3, यह आ गया आपका 3 2 3 4 0, ठीक है। और अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है, एक जीरो कट जाएगा और ये 323.4 रुपीज़, इतने पैसे खर्च होंगे इस पूरे सिलेंडर को टिन कोटेड करने में। कितने पैसे खर्च होंगे पूरे सिलेंडर को टिन कोटेड करने में, ठीक है। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, एक सर्कुलर वेल है, देखिए ये हमने माना कि ये जमीन है और ये वेल है यानी कुआं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेल है, सॉरी इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, यानी कि सर्कुलर वेल का मतलब है सिलेंड्रिकल कुआं, ठीक है। और इसका इनर डायमीटर जो दिया है वो हमें दिया हुआ है 3.5, ठीक है, मीटर, और डीप दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। मुझे इनर सी एस ए चाहिए, फर्स्ट पार्ट इनर सी एस ए कैसे मिलेगा हमें, 2 पाई आर एच, देखो इसको लिख लीजिए आप 7/2 और रेडियस हो जाएगी आपकी 7/4, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू हाइट हमारे पास 10 दी हुई है, 2 11 110 मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया इनर सी एस ए, ठीक है। साथ में क्या कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस सी एस ए सेकेंड, देखो रेट ऑफ प्लास्टिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ प्लास्टिंग, इस पर प्लास्टिंग की जा रही है, वो हमें दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मुझे कॉस्ट चाहिए तो रेट इंटू एरिया, यानी कि रेट हमारे पास है 40 इंटू 110, ये हमारे पास हो जाएगा 00 44 रुपीज़। इतना पैसा खर्च हो जाएगा इसको प्लास्टिंग करने पर, ठीक है। कुएं में बेटा यहाँ तो प्लास्टिंग होगी नहीं, ये खुला है इसलिए प्लास्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पर प्लास्टिंग होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो पानी होगा, प्लास्टिंग कर देंगे तो कुएं का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। हालांकि वैसे भी उन्होंने सी एस ए पर प्लास्टिंग करने के लिए कहा है, हालांकि उन्होंने सी एस ए पर प्लास्टिंग करने के लिए कहा है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक टैंक दिया हुआ है, तो टैंक को हम ऐसे बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, इसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 4.2 मीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर और हाइट दिया हुआ है 4.5 मीटर। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, ठीक है। इसका पहले तो एल एस ए पूछा है, एल एस ए और सी एस ए बात एक ही होती है इसमें सिलेंडर में, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच, रेडियस 2.1 कहलाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 0.7, 44 इंटू 0.7 इंटू 4.5, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। आगे कह रहे हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितनी स्टील इसमें यूज्ड हुई है,
कि 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेज इन मेकिंग ऑफ क्लोज टैंक। इस पूरे को बनाने में पूरे टैंक क्लोज टैंक का मतलब ये है कि इधर से भी कवर है और इधर से भी कवर है, ठीक है। इस पूरे को कवर करने में कितनी स्टील एक्चुअल में यूज हुई होगी ये पूछा है। तो मान लीजिए एक्चुअल में यूज हुई है वाई, ठीक है, एक्चुअल में यूज हुई है वाई। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेज, ठीक है। यानी कि इसमें से जो वेस्टेज हुआ वो मैंने अगर माइनस कर दिया 1/12 ऑफ एक्चुअली यूज्ड, माइनस करने पर हमारा TSA कहलाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी एक्चुअल में यूज हुई होगी, जो भी एक्चुअल में यूज हुआ होगा टीन, उसका 1/12 वेस्टेज चला गया है, उसका 1/12 वेस्टेज चला गया है। अगर टोटल जो भी जितना भी यूज हुआ था उसमें से अगर वेस्टेज हटा दें तो क्या कहलाएगा, फिर हमारा TSA कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा TSA कहलाएगा, तो वही किया हमने, ठीक है। तो वाई हमें चाहिए, तो ये तो माइनस करने पर जाएगा 11/12 वाई। TSA क्या होगा, CSA प्लस 2πr²। CSA अपना आ चुका है 44 इंटू 0.7 इंटू 4.5, ठीक है, 4.5, ठीक है। या फिर पूरा फिर से निकाल लेते हैं 2πRH प्लस 2πr², क्योंकि प्लस हो जाता है ना, 2πr कॉमन लेकर h प्लस r कर लेते हैं। 11/12 y 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस हमारे पास निकल गया है हमारे पास 2.1, रेडियस हमारे पास है 2.1 और h हमारे पास 4.5 प्लस 2.1, ठीक है। यहाँ पर ये कहलाएगा आपका 7.3। 11/12 y इक्वल टू 44 इंटू इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 44 3 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 132 हो जाएगा। 132 इंटू 6.6, 11 से आओ तो माइनस 11 से यही नहीं कर सकते थे आप। 4 3 जा 12 यानी कि 1.2, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 144 इंटू 66, ठीक है। तो ये एक्चुअल यूज जो टीन है वो निकल के आ जाएगा 144 इंटू 66, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 6 2 8, 24 2 6, हमारा हो जाएगा 64, 6 4 जा 24, 2 24 प्लस 2 26, 6 और 8 हो जाएगा, है ना, 4 0 5 9, ये आपका जाएगा 9504 मीटर स्क्वायर। इस टैंक को बनाने में एक्चुअल में जो टीन हमारी इस्तेमाल हुई होगी वो ये हुई होगी। TSA नहीं है, ये वेस्टेज वाला मिलाकर है, इसमें वेस्टेज वाला मिलाकर है, ठीक है, इसमें वेस्टेज वाला मिलाकर है, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई होके आया था वो आपका आया था 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 95.04 मीटर स्क्वायर इतना टीन एक्चुअल में यूज हुआ होगा इसे बनाने में, टेंट को बनाने में। और वेस्टेज हुआ था 1/12 ऑफ दिस, है ना। 12 देखेंगे, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक पेन होल्डर बनाना है, ठीक है, एक कंपटीशन हो रहा है उसमें पेन होल्डर बनाना है। और विद अ बेस, यहाँ पर तो कवर है, इधर से खुला हुआ है, क्योंकि खुला नहीं होगा तो फिर पेन कैसे रखोगे। यूजिंग कार्डबोर्ड, ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3, रेडियस हमारे पास 3 है, हाइट हमारे पास 10.5 है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपटीटर विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंपटीटर। ऐसे पेन होल्डर मुझे 35 बनाने हैं बेटा, ठीक है। हाउ मच कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना कार्डबोर्ड लग जाएगा 35 कंप्यूटर के लिए। 35 पेन होल्डर हमें बनाने हैं, यानी कि पेन होल्डर बनाने हैं, ठीक है।
35 पेन होल्डर बनाने हैं हमें। तो कैसे, पहले सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच सी एस ए प्लस 1 सर्कल कह सकते हो, सी एस ए प्लस 1 सर्कल यानी 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाई आर चाहें तो कॉमन ले लें, तो 2h प्लस आर हो जाएगा ये 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास 3 है, 2 इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 प्लस का 3 24 हो जाएगा, 66 इंटू 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर इक्वल टू 66 इंटू 24/7 इंटू 35, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 66 330 इंटू 24 3 जा 72 हो जाता है, 72 और 7 72 और 7 79। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कार्डबोर्ड लग जाएगा 35 पेन होल्डर के लिए, मल्टीप्लाई सीखिए, आंसर चेक कर लेते हैं। 12 ये हम सही है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कार्डबोर्ड लग जाएगा बेटा, है ना। 13 देखेंगे, द डायमीटर ऑफ रोलर, एक रोलर है, रोड रोलर होता है, सड़क पे चलता है, उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर और जो लॉन्ग है वो 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है लॉन्ग, मतलब उसकी हाइट, जो उसकी लंबाई है रोलर की वो हाइट क्रिएट करेगी। इफ़ इट टेक्स 100 रिवॉल्यूशन, ये 100 रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है, ये 100 रिवॉल्यूशन लेता है, 100 टाइम ये चक्कर खाता है टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ लेवलिंग है हमारे पास 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, 100 रिवॉल्यूशन देता है, तो कुल कितना पैसा खर्च होगा ये पूछा है। तो सुनो, ये रोलर है, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तो इसका जो सी एस ए है वो ग्राउंड से टच करेगा। एक बार चलने पर, एक चक्कर पर एक सी एस ए कवर हो जाता है। आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइए, एक बार रोलर चलेगा तो एक सी एस ए, एक राउंड में एक सी एस ए टच करेगा। तो 100 राउंड लगे हैं, तो 100 सी एस ए टच करेंगे ग्राउंड पर, तो फिर हम एरिया ऑफ ग्राउंड कह सकते हैं, एरिया ऑफ ग्राउंड 100 इंटू सी एस ए। ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि 1 सी एस ए क्या होगा, 1 सी एस ए यानी कि 1 राउंड, और 100 राउंड लगे हैं तो 100 सी एस ए के बराबर हमारा ग्राउंड का सरफेस एरिया होगा। 100 इंटू 2 पाई आर एच, 100 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 3/2। देखो रेडियस 3, डायमीटर तो हमारे पास होगा 3/2, रेडियस हमारे 3/4 कहलाएगा, 3/4 हम इसको डायमीटर कहें, और हाइट जो हमारे पास है वो 84 है, हाइट जो है हमारे पास 84 है। 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 इंटू 9, 66 इंटू 9 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 कट जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, आई थिंक 594 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, इतना ग्राउंड का एरिया है। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कहलाएगा हमारा रेट इंटू एरिया। रेट हमारे पास क्या है, रेट है हमारे पास 50 पैसे, 50 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रुपीज़, यानी कि 1/2 इंटू 594 मीटर स्क्वायर, यानी कि 297 रुपीज़। इतना पैसा खर्च हो जाएगा ग्राउंड को लेवल करने में, इतना पैसा खर्च हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सरफेस सी एस ए निकाला, उसका 100 का मल्टीप्लाई किया तो फिर एरिया ऑफ ग्राउंड मिल गया। उसमें हम लोगों ने
रेट का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके बाद आपका वॉल्यूम की एक्सरसाइज आएगी, सिलेंडर के वॉल्यूम की। देखिए 14 कह रहे हैं 20 सिलेंडर पिलर ऑफ पार्लियामेंट हाउस। देखो 20 पिलर हैं, कैसे हैं? 20 पिलर, हाइट दिया हुआ है, डायमीटर हमें दिया हुआ है 0.5, तो रेडियस पहले तो डायमीटर हो गया आपका 1/2, रेडियस हो जाएगी 1/4 मीटर, ठीक है। हाइट हमें दिया हुआ है 4, हाइट दिया हमें 4। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग? देखो रेट ऑफ क्लीनिंग हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ क्लीनिंग हमें दिया हुआ है 2.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 2.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर क्लीनिंग की रेट दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम, अच्छा ऐसे कितने हैं? 20 पिलर हैं, 20 पिलर हैं, ठीक है। तो 1 पिलर का एरिया निकाल के उसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पिलर का एरिया आ जाएगा, उसमें हम रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर, जहाँ पर वो पेंटिंग होनी है, क्लीनिंग होनी है। देखो यहाँ तो क्लीनिंग होगी नहीं, क्योंकि इससे चिपके होते हैं ये ऊपर ये नीचे, केवल क्लीनिंग यहाँ होगी, तो सी ऐसी कहलाएगा केवल 2πRH 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास 1/4, हाइट हमारे पास 4, एस से स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 44/7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक पिलर का। हमारे पास 20 पिलर है, हमारे पास 20 पिलर हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर ये कहलाएगा आपका 20 × 44/7 यानी कि 88,080/7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 20 पिलर का एरिया। अब कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग चाहिए अगर, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग चाहिए अगर, तो कहलाएगा आपका 2.5 × 880/7, पॉइंट से जीरो चला जाएगा, 422,007 रुपीज़। इतना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा 20 पिलर को प्रिंट करने में, ठीक है। आप इसमें डिवाइड दे देंगे अगर, तो आ जाएगा आपका 314.28 रुपीज़। इतना पैसा खर्च हो जाएगा 20 पिलर को क्लीनिंग करने में, ठीक है। ये चीज़ें तो ये थी आपकी सरफेस एरिया की एक्सरसाइज, और जो कि आपको एक लाइव था और एक ये आपका रिकॉर्डेड, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपके साथ लाइव क्लास में वॉल्यूम की एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।